So these are the PYQs asked in 2024 prelims. There were 11 questions. Those were linked to your IR somehow. जैसे आर्ट एंड कल्चर में जो यूनेस्को वाला क्वेश्चन था वो भी IR का ही मान लेते हैं क्योंकि UN एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड अपॉन योर कॉमन सेंस. कुछ न्यूज से इन्फरेंस निकाल के सॉल्व किए जा सकते थे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? तो इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे भी करोगे, कुछ ना पढ़ा हो तो. डेवलप्ड वर्ल्ड इज एजिंग, नॉट द डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलपिंग वर्ल्ड में तो पॉपुलेशन बढ़ने की समस्या है ना. सीधे काट दो इसमें से नाइजीरिया, हाई रेट ऑफ ग्रोथ. देन साउथ अफ्रीका भी अभी डेवलपिंग जोन में है. तो इसमें पढ़ा होता ना पढ़ा होता, 1, 2, 4 विल बी द आंसर. इसी की थीम पे इन्होंने इस साल मेंस में भी पूछ लिया था, व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर. सेम थिंग, अलग लैंग्वेज में. तो अगर इस थीम पे पहले शायद नहीं पूछा है प्रीलिम्स में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट. तो एक्सरसाइजेज वगैरह 2017-18 तक पूछते थे, बीच में पूछना बंद कर दिया था. नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड आस्किंग. तो हमें बेसिक देख के जानी है जो मेजर एक्सरसाइजेज हैं. और इसका भी बहुत डिटेल में क्वेश्चन था ये. जॉइंट मिलिट्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नहीं है शायद. commenced in Pune joint response during counter-terrorism operations was a goal of this operation. Indian Air Force was a part of this exercise. तो इस साल हमें कुछ एक्सरसाइजेस देख के जानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूएसए से रिलेटेड, फ्रांस से रिलेटेड, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड, या कोई ऐसी कंट्री जो बहुत न्यूज में रह रही है और हमारी कोई एक्सरसाइज हुई है. तो इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट वी नीड टू प्रिपेयर. ये आपको इकट्ठा कंटेंट्स में मिल जाएगा आराम से कि एक्सरसाइजेज एक जगह दी होंगी. आई विल शेयर दैट एज वेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी करंट अवेयरनेस को चेक कर रहा था कि आप कितना न्यूज़पेपर देखते हो, कितना टीवी देखते हो. अर्जेंटीना वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस, वाज इट करेक्ट? यस. नए प्रेसिडेंट आए थे कैपिटलिज्म के बहुत फेवर वाले. हाँ, तो इट वाज प्रोमिनेंटली इन न्यूज. रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स आ रहे थे अर्जेंटीना को लेके. देन सूडान, एवरीवन नोज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ एक्शंस थे इससे रिलेटेड. देन टर्की रिसाइंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो. अब इसमें ये न्यूज में था कि नेटो S-400 खरीद रहा था आपके रशिया से, और नेटो एलाई है तो यूएस विल नेवर अलाउ इट. तो ये न्यूज में था कि नेटो मेंबरशिप छोड़ सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर फैक्ट कि अभी तक किसी भी कंट्री ने नेटो छोड़ा नहीं है. तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज अवेयर्ड होते कि छोड़ा नहीं, बात चल रही है छोड़ने की. Then next question, Sumet pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Then second statement इसका क्या है? Sumet pipeline connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. Very factual question, but पूछा क्यों था? न्यूज में नॉर्थ स्ट्रीम बहुत ज्यादा थी और रेड सी में टर्मोइल चल रहा था. ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएसए का, और कुछ अटैक्स हुए थे. इवन इंडिया का एक कोई कंटेनर शिप था, उस पर भी अटैक हुआ था. तो दैट्स वाई दिस रीजन वाज इन न्यूज. यू मस्ट नो इट. एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी ऑफ दिस रीजन. तो इस रीजन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वी नीड टू रिमेंबर. इस साल भी न्यूज में है काफी एरिया ये. Then next question, it can have been solved with the common sense only. इतने सारे ग्रुप्स हैं, सब तो नहीं हम रट सकते. सिंपल सा इसमें आइडिया लगाते हैं. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल. पता नहीं, ठीक है. अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ दिस ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट. अगर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो हमें पता होता, हम भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये तो गलत हो गया. 2 गलत हो गया तो 2 ऑप्शंस आपके चले गए. अब यू कैन हैव गेस. 2 ऑप्शंस छोड़ने के बाद मैं मानता हूँ छोड़ना नहीं चाहिए. आई थिंक ए है, आई एम नॉट श्योर.
देन इट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन, सारी मैगजीन्स में कवर्ड था, प्रोमिनेंटली न्यूज़। इसको आप करंट अफेयर्स से ऐसे कर सकते थे अगर करंट अफेयर्स पढ़ी होती, अदरवाइज अगर स्टैटिक भी पढ़ के गए हो तो पता होता कि ये सारे तो ऑलरेडी हैं गरबा के अलावा, तो यही रिसेंटली एडेड होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द सहेल रीजन, एवरीवन नोज, पूरा सहेल में जो है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, मिलिटेंसीज, कूप्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। देन there have been military takeovers, coups detect in several countries of the Sahel region in the recent past। दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इनमें कुछ पढ़ने की या पढ़ाने की जरूरत लग रही है अभी तक के क्वेश्चंस में कि क्लास से कुछ फंस सकता है? सहारा के जो जस्ट नीचे वाला रीजन है वो सहेल रीजन, अफ्रीका का। देन consider the following statements, the European Parliament approved the net zero industry act recently। हो सकता है लास्ट ईयर तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ा होगा तो याद होगा, बट अभी नहीं कह सकते कि है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड रिमेंबर मोस्ट इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले होते हैं, क्योंकि इसमें एक आपने गलत पकड़ लिया, आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पढ़िए, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, इज इट करेक्ट? 2050 है, ठीक है, चलो फैक्ट नहीं भी याद है मान लिया, बट वैसे याद होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया का कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट कब का है? 2070, ठीक है, ये मोटे फैक्ट्स तो पता होने चाहिए। इसके आगे देखते हैं, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, इज इट पॉसिबल? तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो दो तरीके से गलत है, कोई एक तरीका तो वहां ध्यान आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries। Venezuela is again in news। 2-3 days or a week back ट्रंप ने धमकी दी है कि वेनेजुएला से कोई ऑयल लेगा तो फिर उसको रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। वेनेजुएला इज अ कम्युनिस्ट ब्लॉक, दे आर कैपिटलिस्ट कंट्री, नहीं बनती है, रीजनल राइवलरी है इनकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, रेगुलर बेसिस पे क्राइसिस में ही रहता है। और इनका एक ऑयल फील्ड है, इफ यू रिमेंबर द नेम, हाँ, मराकाईबू रीजन, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा, लेकिन पूछा इन्होंने ये लास्ट ईयर, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो मैपिंग में पूछेंगे। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड सीम्स वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट इट इज करेक्ट। जनरली लोगों को, क्योंकि वेनेजुएला वाज इन न्यूज़, तो लोगों ने वेनेजुएला के बारे में बेसिक्स पढ़े थे एंड दे न्यू इट, इट हैव द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। देन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, लेस चांसेस, क्योंकि यूएन सब लोग पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, अगर यूएन की ग्रुप का मेंबर होता तो पता होता कि ऐसा कुछ है। देन सेकंड स्टेटमेंट, World Toilet Summit, World Toilet Day, World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis। It may be correct, जब उसका नाम ही है World Toilet Organization तो इनके पर्पज हो सकते हैं। Then the main focus of its function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation। अब इसमें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगा सकते थे कि अगर ऐसा कुछ होता तो इंडिया भी स्वच्छ भारत मिशन चला रहा है, कभी तो कुछ फंडिंग्स उसको भी मिली होती तो न्यूज में होता, तो हमारी मैगजीन्स कवर करती, बट ऐसा कभी तो नहीं था। तो थोड़ा सा ये टफ है वहां पे ये डिसीजन लेना, बट यू कैन। नहीं, जब आप अच्छे खासे रीडिंग करके जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस आता है। जैसे इस चक्कर में गलत भी कभी कभी मेरे 1-2 हो जाते थे, बट मैंने सब कुछ पढ़ा है, 5 जगह से कवर किया, फिर भी नाम नहीं सुना, ये इसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो इट मस्ट बी इनकरेक्ट। अब 100 मिलियन फार्मर्स, कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ जाओ नहीं मिलेगा। अब सारे कवर कर लेंगे इनकी पेपर में आ गया, लेकिन चारों ऑप्शंस दिल से पढ़ लो, आराम से आंसर निकल आएगा।
नहीं, यू मतलब थोड़ा तो कॉल लेनी पड़ेगी ना, ये कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आइडिया लग रहा। It is a platform with mission of encouraging the farmers to form farmer product organizations or agribusiness consortiums thus facilitating। हाँ यही लग रहा है, बाकी सब में आपको भी लग रहा है ना। It is an international alliance and network of individuals and farming organizations interested in supporting and sustaining development of organic animal husbandry। बहुत स्पेसिफिक बातें कर रहा है, ऑर्गेनिक वो भी एनिमल हस्बेंड्री, तो ऐसा तो नहीं होगा। 100 मिलियन फार्मर्स कहाँ से लाएंगे ऐसे 10 करोड़ लोग। ठीक, डी है। ओके, सो